मच्छों के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विवाद और विरोध तेज होता जा रहा है। तेज बारिश भी श्रद्धालु और गोस्वामी समाज के लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकी। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, व्यापारी और गोस्वामी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कॉरिडोर हाय हाय के नारे लगाए। प्रदर्शन की शुरुआत बांके बिहारी मंदिर से हुई, जो स्नेह बिहारी और राधा वल्लभ होते हुए कुंज गलियों तक पहुंची। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने इस विरोध को समर्थन देते हुए कहा कि ऐसे सांसद पर धिक्कार है जिनके रहते महिलाओं को खून से पत्र लिखना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात प्रत्यक्ष वार्ता करने की मांग की और कहा कि अधिकारियों ने सबको गुमराह किया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस विरोध को कैसे लेती है और क्या कोई समाधान निकलता है या नहीं। लगाओ चलिए विरोधी दुष्टों का विरोधी दुष्टों बहाना है, मंदिर का पैसा खाना है, कॉरिडोर बहाना है। मैं पहले भी इस चीज को कह चुका था कि यहाँ का सारा समुदाय, सारे ब्रजवासी, सारा पंडा समाज, सारे यहाँ के निषाद समाज, यहाँ का गोस्वामी परिवार, हम सब लोग एक हैं। सब इस कॉरिडोर से जो है आहत हैं, सबके व्यापार छिन रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार केवल लोगों को, जो लोकल स्तर के लोग हैं, जिनके घर मकान दुकान इस कॉरिडोर में जा रहे हैं, वो उनको केवल भ्रमित करा जा रहा है। कोई भी चीज जो उन्होंने कोर्ट में लगाई हुई है, क्योंकि ये बहुत सक्षम सरकार है, जिस तरीके से ये कार्य कर रही है, यहाँ पर लोगों को भ्रमित करके एक वार्तालाप की कंडीशन लेकर आ रही है। और दूसरी तरफ जो है राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से अपनी सारी चीजों को जो है लिखित तौर पर न्यायालय के समक्ष लेकर के आ रही है। ये उनकी नीयत को साफ दर्शाता है कि आप जो है मंदिर में यहाँ पर सारे गोस्वामियों के विरोध में है। यहाँ के 197 देवी स्थल जो पूरे 84 कोस में यहाँ पर हैं, उनके विरोध में है। यहाँ के जितने पुजारी हैं, सेवायत हैं सारे मंदिरों के, उनके विरोध में है। यहाँ के ब्रजवासियों के विरोध में है, यहाँ के व्यापारियों के विरोध में है। यदि ऐसा नहीं है तो सरकार के उच्च लोग, यहाँ की हेमा मालिनी सांसद, यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के कमिश्नर साहब, वो क्यों नहीं प्रेस में लेकर आते हैं कि उन्होंने सरकार में क्या एफिडेविट दिए? वो ला करके पब्लिक को करें, पब्लिक डोमेन में लेकर के आए, हर एक व्यक्ति जो है उसको पढ़े, लोगों के मन के अंदर से ये भ्रांतियां निकले कि ये जो है सरकार, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार, सनातन की सरकार बोलती है, इनके मन में चोर है। ये धीरे धीरे करके पूरे ब्रजमंडल में इन कुंज गलियों को नष्ट कर देंगे और कुंज गलियों को नष्ट करके यहाँ के ब्रजवासी जो ठाकुर जी के समय से यहाँ पर विद्यमान है, उनको यहाँ से बाहर कर देंगे। यहाँ पर जितने भी जो है सेवायत हैं, उनको बाहर कर देंगे। सारे व्यापारियों के व्यापार छीन करके उच्च उद्यमियों को, जो बाहर अलग अलग राज्यों से होंगे, इनके नेमी प्रेमी, उनको दे दिया जाएगा, जैसे कि बनारस में किया इन्होंने, जैसे कि अयोध्या में किया। तो मेरा ये कहना है सभी से पुनः कि अपनी सारी चीजों को ऑन पेपर लेकर आइए, लोगों को सच बताइए, झूठ नहीं बताइए। यहाँ के आने वाले लोगों को प्रेस मीडिया के माध्यम से बताइए कि हम राज्य सरकार किस तरीके से मंदिर का अधिग्रहण कर रहे हैं, क्या कह करके कि हम एक प्राइवेट न्यास बना रहे हैं। उस न्यास के अंतर्गत, जिसके अंदर 7 पदेन अधिकारी हैं जो सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, उस न्यास के अंदर कि जिसके अंदर 11 जो व्यक्ति हैं जिनको नामित किया जाएगा, वो सरकार लोग जो है उनको नामित करेगी। उस न्यास के अंतर्गत कि जिसके अंदर गोस्वामियों को भी जो है सरकार नामित करेगी। उस न्यास के अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो है एक सीईओ जो कि एक एडीएम लेवल का अधिकारी होगा। तो ये जब सरकारी सारे लोग हैं, तो ये प्राइवेट न्यास कैसे है, इसको क्यों नहीं बताते हैं? लेकर आए वो पेपर, वो अध्यादेश जो सबको सार्वजनिक हो। हमारी तो बस यही मांग है कि जो ये ब्रजमंडल को, समूचे ब्रजमंडल को जो ये सर्वनाश करने की सोच रहे हैं,
तो उसका सर्वनाश ना करें। सबसे पहले तो हमें जब तक वो लिख के नहीं दे देते, लिखित में चाहिए। अभी कल किसी ने कहा था कि वहां से आदेश आया है कि हम न्यास नहीं बनाएंगे, तो हमें लिखित में चाहिए पूरे ब्रज 84 कोस। अब तक तो हम सिर्फ बांके बिहारी मंदिर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब मैं कहूंगी कि पूरे ब्रज 84 कोस से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ना ही किसी मंदिर से, और ना ही कोई कॉरिडोर कहीं बनेगा, ना ही कोई मंदिर टूटेगा, ना ही कोई मंदिर अधिग्रहण होगा। सबसे दूर जाएं और लिख के दे के जाएं कि ये सब नहीं होगा और कभी नहीं होगा, तभी ये आंदोलन बंद होगा, नहीं तो ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि आज बिहारी जी, कल राधा वल्लभ, परसों राधा दामोदर और सप्त देवालय, फिर गोवर्धन बरसाना, तो सब है ये उनकी लिस्ट में। तो पूरे ब्रज 84 कोस का सर्वनाश करने की उनने सोची है, वो हम नहीं होने देंगे। और हम ये तब तक लड़ेंगे जब तक कि वो लिखित में ना दे दे कि अब कभी ऐसा ब्रज की ओर कोई दृष्टि नहीं डालेगा, कोई बुरी नजर से नहीं देखेगा पूरे ब्रज को। उस दिन आप सांसद हेमा मालिनी से भी मिली थी, क्या आश्वासन उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बात करेंगे अधिकारियों से, सबसे मैं बात करती हूँ, आपकी बातें मैं समझ रही हूँ, और समझ भी रही थी वो, क्योंकि उन्होंने अच्छे से सुना और समझा। लेकिन हमारे वहां से आने के कुछ देर बाद ही उनका जो आया स्टेटमेंट, जो हम सभी ने देखा, आपके मीडिया में ही चल रहा था, तो उससे हमें लगा कि वो नहीं चाहती है कि हमसे कोई बात की जाए। न्यूज में भी था कि मांग ठुकराई गोस्वामी महिलाओं की। तो फिर हमें मजबूर होकर ये विरोध प्रदर्शन दोबारा से शुरू करना पड़ा। अगले ही दिन से हमें ये शुरू करना पड़ा, नहीं तो हमने सोचा हम स्थगित कर दें। अगर हेमा जी कुछ करती हैं तब तो ठीक है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर रही, तो हमारे पास ये विरोध प्रदर्शन ही बचा है। हम यही करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। अभी तक कोई शासन प्रशासन से कोई मिलने आया? नहीं, अभी तक तो हमसे कोई मिलने नहीं आया है। वो तो शायद रोक लगाने के लिए खड़े दिखते हैं हमें। हम अब अभिव्यक्ति का अधिकार भी नहीं है क्या? ये स्वतंत्र देश है भारत, इसमें हम अभिव्यक्ति तो अपनी कर ही सकते हैं ना। लेकिन हमने देखा जगह जगह पुलिस प्रशासन खड़ा है हमें रोकने के लिए कि हम अपनी अभिव्यक्ति, हम अपना ये सब विरोध प्रदर्शन भी ना कर सके। और हम तो शांति रूप से कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम लेके कर रहे हैं, उसमें भी आप कोई ना कोई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या है? आगे अभी अगर मांगे पूरी नहीं होगा, आगे कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है? आंदोलन का स्वरूप कोई निश्चित नहीं है, बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है। क्योंकि अब अगर वो नहीं माने तो हम भी नहीं मानेंगे, और हम इसको बंद करा के रोक के कॉरिडोर खत्म हो और अध्यादेश वापस जाए, उसके बाद ही ये आंदोलन रुकेगा, चाहे जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े। बोलो कौन? विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं, क्या कहेंगी? देखिए, विरोध प्रदर्शन और आग्रह ये है कि ये विरोध प्रदर्शन बाद में है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जो आपको धोखा दे रहे हैं, बरगला रहे हैं, यहाँ की सही बात को ऊपर तक नहीं आने दे रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को साइड करके खुद से आकर हमारे गोस्वामी समाज के साथ बैठना चाहिए। और धिक्कार देती हूँ ऐसी महिला सांसद को जिनके होते हुए महिलाओं को खून से चिट्ठियां लिखनी पड़ गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद से कहा था 2015 में कि धार्मिक जो संस्था है, मंदिर है, जिसमें उन्होंने विंध्याचल मंदिर का और बांके बिहारी मंदिर का नाम लिया था कि ये धार्मिक सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, इनका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, इनका अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या तब कोई गलती हुई या आज कोई गलती है? मैं तो बस ये जानने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो आप सबसे ही सीखा है, मैंने तो पार्टी से ही सीखा है, भाजपा सरकार से ही सीखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं तो आप सबसे बस इतना आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि गड़बड़ या तो 2015 में थी या आज है। आप आइए, एक बार बैठिए, और ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कहने की बजाय मैं संत महंत पीठाधीश्वर आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ, आप भी महंत हैं, आप आइए, गोस्वामी समाज की पीड़ा को सुनिए, या आइए बैठिए, समाधान होगा। बस इनके ऊपर इन अधिकारियों को थोपिए मत, क्योंकि इन अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया हुआ है कि कहां तक अधिग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं बताया। जहां जहां माननीय जी की जगह है वहां तक इसका विस्तार होने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। हम लगातार हो चुके हैं 25 दिन लगातार, खून से भी चिट्ठी लिख दी, अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी। मैं तो कह रही हूँ ना कि मैं तो धिक्कार देती हूँ ऐसी सांसद को, महिला सांसद को, जिनके होते हुए महिलाओं को खून की चिट्ठी लिखनी पड़ी। मैम, हेमा मालिनी भी अभी मुलाकात की है इन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई आश्वस्त जवाब नहीं आया, क्या कहेंगे? एक बात सुनिए, इतने प्रदर्शन हो रहा है, कभी गोस्वामी समाज की बहन बेटियों को किसी ने घर से बाहर निकलते देखा, गलियों में घूमते देखा? नहीं देखा। आज वो बिहारी जी की चौखट पे बैठी हुई है, तो ऐसे में इनको जाना चाहिए किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ मिलने, या जनप्रतिनिधि को महिला होते हुए इनके पास आना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं जीती हूँ, तुम्हारी क्या पीड़ा है।